सनातन शंकरनाथ महोत्सव में यहाँ पर विष्णु शंकर जैन जी जो एडवोकेट हैं, जिन्हें भगवानों का वकील कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी इस सनातन शंकरनाथ महोत्सव में शामिल हुए। आपने अभी आपका संभाषण भी हुआ, उसमें कई सारे जो मुद्दे हैं वो आपने बताए, लेकिन इस सनातनी प्रेमियों को भी आपने यहाँ पर जगाने का काम किया। कई ऐसे मुद्दे अभी भी वो पेंडिंग है, उन मुद्दों को भी काफ़ी चर्चा हो रही है, और इस महोत्सव को लेकर भी क्या बताएंगे और उन मुद्दों को भी क्या बताएंगे? देखिए सर, प्रथम मैं कहना चाहता हूं कि सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति अभूतपूर्व काम कर रही है, और इस समय कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रचंड रूप से, मुखर रूप से अग्रसर होके हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, वैश्विक हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, तो वो एकमात्र संस्था है सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति। बिना कोई लाग लपेट के जो हिंदुत्व की बात है, जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, ताड़ना हो रही है, जो जो अत्याचार हो रहे हैं, एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे हिंदूनिष्ठ धर्मनिष्ठ आके अपनी बात रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सनातन संस्था को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम बहुत ही एक आपातकाल की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। काशी का मंदिर हमारा अभी भी अतिक्रमण में है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का हमारा मंदिर अतिक्रमण में है, भोजशाला, टीले वाली मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, संभल, ऐसे हज़ारों ऐसे मंदिर हैं, पुणे में पुण्येश्वर महादेव, ऐसे हज़ारों ऐसे मंदिर हैं जो आज अतिक्रमण में हैं, जिनको मुक्त करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक कानूनी अड़चन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से आ रही है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वक्फ एक्ट 1995 में आमूल चूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अभी काफ़ी कम काम हुआ है, अभी उसमें और काम होना बाकी है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मंत्रालय, माइनॉरिटी कमीशन, आर्टिकल 29-30, ये सब जो 3200 करोड़ रुपए की योजना चल रही है, इन सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस देश का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो मैं मूलतः कहना चाहता हूँ, संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो एक हिंदू आत्मा, हिंदू अस्मिता को ध्यान में रख के नहीं कर रही हैं। इसके लिए एक आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। न्यायपालिका को लेकर भी कई सवाल जो है आपने संभाषण में उपस्थित किया। आपने कहा कि कानून जो है, कई जगहों पर कानून में भी कई लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाता है। वैसी स्थिति हमारे गोरक्षक हो या हमारे कई मंदिर मठाधिपति हो, उनकी भी स्थिति या महाराष्ट्र में हो या गोवा में हो, कई राज्यों में जो है वो सेम दिखाई जाती है। उनके लिए भी क्या कदम रहेगा? देखिए, बहुत इस समय मैं फिर से कहना चाहता हूँ, घोर आपातकाल चल रहा है और हम लोगों को संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो सरकारी कंट्रोल में, सरकारी नियंत्रण में हैं, उनको मुक्त कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ न्यायपालिका में आज भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। आप कल्पना करिए कि आज दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिल रहा है और FIR तक नहीं हो रही है, और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है इलाहाबाद, वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। तो जो उन्होंने सीट पे बैठ के इस कैश कांड से पहले न्याय किया होगा, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, क्या वो न्याय है? क्या उन जजमेंट्स को रिव्यू नहीं होना चाहिए? और ऐसे कितने न्यायाधीश होंगे देश में? आज हायर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में करप्शन रैम्पेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कितने रिटायर्ड जजेस ने बात कही है कि जुडिशरी में करप्शन अब कोई छुपा हुआ विषय नहीं है। तो आपने कानून तो बनाया, पर जो कानून को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व वो न्यायपालिका का है। अगर वहाँ पे आज करप्शन है तो कहीं ना कहीं पूरे व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है, और इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इस शंखनाद महोत्सव से कि जुडिशियल करप्शन के ऊपर भी शंखनाद होना चाहिए कि हम लोग को त्वरित न्याय मिले, साफ न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, और एक्चुअल में न्याय हो, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ वकील साहब, जिन्होंने कहा कि ये जो न्यायपालिका है, इसमें जो करप्शन हो रहा है, ये भी इस शंखनाद से एकजुट होना चाहिए और इस करप्शन को मिटाना चाहिए। यही जो है, इसी को लेकर जो है विष्णु शंकर जैन ने भी कई जो अधिवक्ताओं के साथ जो है आज इसी मंच पर जो है इस शंखनाद महोत्सव में अपना संभाषण दिया। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़।